बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। ये राज्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि लोगों की खुशहाली, ईमानदारी और आपसी प्रेम से अमीर था। सूर्यगढ़ के राजा थे राजा आदित्यवर्मन और रानी थी रानी सौम्यादेवी। दोनों का नाम पूरे राज्य में आदर और सम्मान से लिया जाता था। राजा आदित्यवर्मन वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के दुख सुख को अपना समझने वाले राजा थे। वे अक्सर राजमहल छोड़कर साधारण वेश में राज्य का भ्रमण करते, ताकि जनता की वास्तविक समस्याएं जान सकें। दूसरी ओर रानी सौम्यादेवी करुणा और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थीं। वे स्त्रियों, बच्चों और निर्धनों के लिए विशेष कार्य करती थीं। कभी अन्न बांटती, कभी शिक्षा की व्यवस्था करवाती। सूर्यगढ़ में वर्षों से शांति थी, परंतु हर सुखद कहानी की तरह यहाँ भी एक परीक्षा आने वाली थी। राज्य के उत्तर में घना वन था, जिसे लोग कालवन कहते थे। वर्षों से वो शांत था, पर अचानक वहाँ से अजीब घटनाएं होने लगीं। खेत सूखने लगे, नदियों का जल काला पड़ने लगा और रातों में लोगों को डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे भय पूरे राज्य में फैलने लगा। राजा ने सभा बुलाई। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये किसी तांत्रिक या अज्ञात शक्ति का प्रभाव हो सकता है। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यदि प्रजा डरी हुई है तो राजा का सिंहासन व्यर्थ है। रानी सौम्यादेवी ने शांत स्वर में कहा, अंधकार का सामना केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और साहस से भी करना होता है। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं कालवन जाएंगे। ये सुनकर रानी चिंतित हुई, परंतु उन्होंने राजा को रोका नहीं। उल्टा उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहाँ राजा का कर्तव्य है, वहाँ रानी का भी। दोनों साधारण वस्त्र पहनकर कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ कालवन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें उजड़े गांव मिले, रोते बच्चे मिले और थकी हुई आंखें मिली। रानी हर गांव में रुकती, लोगों को ढाढ़स बंधाती और वचन देती कि अंधकार शीघ्र दूर होगा। वन के भीतर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी थी, पेड़ सूखे थे और जमीन पर अजीब निशान थे। वहीं उन्हें एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी आंखों में वर्षों का ज्ञान झलक रहा था। साधु ने कहा, हे राजन, ये अंधकार किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि मानव के लोभ और क्रोध का परिणाम है। वर्षों पहले इस वन की रक्षा करने वाला एक रक्षक था, वनदेव। जब लोगों ने लालच में आकर जंगल को नष्ट किया तो वनदेव क्रोधित हो गया और अब अंधकार फैल रहा है। राजा ने सिर झुका लिया। यदि ये हमारी भूल है तो समाधान भी हमें ही खोजना होगा। साधु ने बताया कि वनदेव को शांत करने के लिए 3 चीजें चाहिए: सच्चा पश्चाताप, निस्वार्थ बलिदान, राजा और रानी का एक साथ साहस। रात होते ही वन में भयानक तूफान आया। तभी वनदेव प्रकट हुआ, विशाल, अग्नि सी आंखें और गूंजती हुई आवाज। मानवों ने मेरा घर उजाड़ा है, उसने गर्जना की। राजा आगे बढ़े और कहा, यदि दंड चाहिए तो मुझे दो, पर मेरी प्रजा को मुक्त कर दो। तभी रानी भी आगे आई और बोली, राजा अकेला नहीं है, हम दोनों इस राज्य की आत्मा हैं। यदि बलिदान चाहिए तो हम दोनों प्रस्तुत हैं। उनकी निस्वार्थता देख वनदेव ठिठक गया। वनदेव की आंखों की आग धीमी पड़ने लगी। उसने कहा, बहुत समय बाद किसी ने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए स्वयं को अर्पित किया है। वनदेव ने अंधकार हटा लिया, नदियां फिर से निर्मल हो गईं, पेड़ हरे हो उठे और आकाश साफ हो गया। वनदेव ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक सूर्यगढ़ प्रकृति का सम्मान करेगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। राजा और रानी लौटे तो पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया, पर इस बार उत्सव केवल विजय का नहीं था, बल्कि जागरूकता का भी था। राजा ने आदेश दिया कि वन और नदियों की रक्षा राज्य का पहला कर्तव्य होगी। रानी ने बच्चों को प्रकृति और करुणा का पाठ पढ़ाने की व्यवस्था करवाई। सूर्यगढ़ पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया, केवल धन में नहीं, बल्कि चरित्र में। और तब से कहा जाता है, जहाँ राजा का साहस और रानी की करुणा एक साथ चलें, वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकता।